नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम नदियां और उनके उद्गम स्थल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी या ऑप्शन डी चंबल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चंबल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तिब्बत में मानसरोवर झील, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग धारा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। गंगा नदी दो पहलुओं से घाटी और अपनी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह गंगोत्री से गोमुख ग्लेशियर के पास 3,900 मीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या ऑप्शन डी गंडक नदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सोन नदी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए ये पटना के पश्चिम आरा तक पहुंचती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक या ऑप्शन डी गोमती।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गंडक। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यह तिब्बत में नेपाल चीन सीमा अर्थात नेपाल हिमालय में धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गवालीगढ़ पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से या ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पास से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिंधु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील या ऑप्शन डी मपसातुंग हिमानी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।